नमस्कार। अभी 2 दिन पहले मैंने एक लाइव सेशन रखा था ईओ, आरओ, आरएएस तथा फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के बीच में किस सेवा के चयन के बारे में। और उस दिन भी मैंने इस बात को रखने की कोशिश की थी कि आप इन सेवाओं में जो भी चयन करते हैं, इन सेवाओं का किसी भी सेवा को आप अप एंड डाउन समझते हैं तो ये आपकी या मेरी दोनों की गलती हो सकती है। इन सभी सेवाओं के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपने इनके एन्जॉयमेंट हैं और इनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो आप भी जब इनका चयन कर रहे हैं तो आप भी अपना दृष्टिकोण उसी परिप्रेक्ष्य में रखिए जो आपका दृष्टिकोण और आपकी आवश्यकताएं तथा आपकी क्षमताएं इसके साथ कितना मैच करती हैं, कितना तालमेल करती हैं, कितना साम्यता रखती हैं। लेकिन आज जिस बिंदु पर मैं आज आपसे जुड़ा हूँ, ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है, पर लेकिन मुझसे जो प्रश्न पूछा गया है, लगभग कई स्टूडेंट्स के माध्यम से पूछा गया है कि सर, क्या हमें ईओ और आरओ के लिए इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आप सब मेरे भाइयों और बहनों को कह सकता हूँ कि हमें इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत सीमित पार्ट यदि इसमें से पढ़ें, और बिना पढ़े भी हम काम चला सकते हैं वैसे तो, पर लेकिन उसको आप कहीं ना कहीं से आपको वही इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है या उन कुछ विभिन्न योजनाएं हैं जो शहरी क्षेत्र से, चाहे वो आवास हो, चाहे आधारभूत संरचना हो, चाहे शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए कुछ योजनाएं हैं, उसी से सीमित आप इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स से पढ़िए। बाकी इकोनॉमिक सर्वे का आरओ और ईओ का जो परीक्षा है उसमें इतना कोई महत्व नहीं है, नहीं कोई उसका आपके सिलेबस में उसको लिखा गया है, पर लेकिन कुछ विशेष योजनाओं को वहाँ पर उल्लिखित किया गया है। तथा विगत वर्ष के जो दोनों शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए थे जिसमें पेपर है, आप उसको खुद भी देख सकते हैं। आप पाएंगे कि उसमें जो भी योजनाएं पूछी गई वो सीधी सीधी शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ही पूछी गई हैं और शहरी क्षेत्र के आधारभूत संरचना के लिए पूछी गई हैं, शहरी क्षेत्र की आवास के लिए पूछी गई हैं। तो इसलिए आप इकोनॉमिक सर्वे को यदि आप ईओ आरओ की विशेष तौर से तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ सिर्फ उस चैप्टर को उठाइए और उसी चैप्टर को पढ़ लेना जिसमें इन योजनाओं के बारे में बताया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है इन दोनों पेपर का, यदि किसी ने ठीक से आरबीएससी की बुक्स को पढ़ लिया और विशेष तौर से सोशल साइंस वाली एसएसटी की बुक्स को पढ़ लिया तो, और दूसरा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को ठीक से पढ़ लिया है और सामान्य वित्तीय लेखे से तो कुछ एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी नैया अच्छे से ईओ और आरओ में पार हो सकती है। बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी चैलेंजिंग, साथ साथ एक बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब है और जन सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम साबित होने वाली सेवा है। आगे जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो सेवा का दायरा भी बढ़ेगा और सेवा में चैलेंजेस भी बढ़ेंगे और इसके साथ साथ सेवा में आपको कार्य करने के लिए अवसर भी अधिक मिलेंगे। इसलिए आप आरबीएससी की बुक्स पढ़ें। और आपने देखा होगा कि जो हिस्ट्री वाला पार्ट था वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सीधे के सीधे उठाए गए हैं। जो नई वाली बुक्स थी उससे तो सीधे सीधे 10-12 क्वेश्चन है। इवन दैट जो आपने होली के बाद होली की जो राख में जिस तरीके से जो केक्स बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं, उसमें किन बीजों को बोया जाता है, वो आपको लाइन सीधी की सीधे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की जो बुक है कक्षा 10वीं की, जो मैंने भी पढ़ी थी आरएस के लिए, उसकी सीधी लाइन उठाई है उन्होंने और उसको फिलअप करने के लिए मांगा है। तो आप उसको समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना है। और आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फिर मैं कहता हूँ कि कोई न सेवा बड़ी है न कोई सेवा छोटी है।
छोटी और बड़ी होना सिर्फ हमारा दृष्टिकोण होता है और हमारी सोच हो सकती है। नमस्कार, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना आप सब लोग मुझसे पूछते हैं, ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं और प्रोत्साहित करती हैं कि मैं आपसे दोबारा से जुड़ूं। यदि आपको ये मेरी चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।